बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुभारती यूनिवर्सिटी को लेकर एडमिशन की अपडेट। एडमिशन अगर आप लेने की सोच रहे हैं, कोई भी कोर्स यहां से कंप्लीट करने की सोच रहे हैं, तो आपको ये गलती कतई नहीं करनी है। जो मैं बताने जा रहा हूं, इससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। सब्सक्राइब के लिए मैं आज विशेष छूट लेके आया हूं, जिसको आप कभी भी सोच नहीं सकते। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। कोई भी साथी अगर जो सुभारती यूनिवर्सिटी से किसी कोई भी कोर्स कंप्लीट किया हो, किसी का कोर्स करंट में चल रहा हो या आगे एडमिशन लेने की सोच रहा हो, तो वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि सुभारती यूनिवर्सिटी से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एडमिशन की अपडेट के बारे में। एडमिशन की क्या अपडेट है? एडमिशन की अगर बात करी जाए तो आपका संडे को एडमिशन का पोर्टल बंद होने जा रहा है एसीटी 22-23 के लिए। अब देखो, इससे दूसरी खबर ये भी निकल के आ रही है कि यूनिवर्सिटी बहुत जल्द आपकी डेटशीट जारी करने वाली है, यानी कि आपको डेटशीट इसी महीने में देखने को मिल सकती है। अब एडमिशन लेते समय क्या गलती नहीं करे? देखो, एडमिशन लेते समय जिस भी कंसंट्रेट के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं, सबसे पहले उससे आप एक टाइम ले लीजिए कि हमारा एनरोलमेंट नंबर कब तक जारी हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिवर्सिटी 24 से 72 घंटे के अंदर एनरोलमेंट नंबर जारी कर देती है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर हमारा जो एनरोलमेंट नंबर है वो अभी तक जारी नहीं हुआ, हमने 3 महीने एडमिशन लिए हो गए, किसी को 4 महीने हो गए, और कुछ तो स्टूडेंटों के ऐसे मैसेज आए कि सर हमने 2 साल जो है वो इस यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स करते हुए हो गया, लेकिन तीसरा साल का एग्जाम हमारा नहीं हुआ है, जबकि लास्ट एग्जाम हमने नवंबर 2022 में दे दिया था। तो नवंबर 2022 में आपने एग्जाम दिया था, तो उसका जो अगला सेम है वो आपका मार्च 2023 में होना था, लेकिन आपको इस चीज की जानकारी नहीं है, इसलिए जो है आपके साथ ये समस्या आ रही है। लेकिन आप हमारे से जुड़ेंगे, मैं एक एक अपडेट आपको यहाँ पर देना का काम करूंगा कि कौन से एग्जाम कब हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे हैं, कब डेट शीट आ रही है, कब रिजल्ट आ रहा है, कब असाइनमेंट जमा हो रहे हैं। चाहे आपने एडमिशन हमारे थ्रू लिया हो या फिर कहीं भी किसी भी कंसंट्रेट के थ्रू लिया हो, जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। तो बेटर है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप एडमिशन ले तो कंसंट्रेट से ये पूछ ले कि भाई आप हमारा एनरोलमेंट नंबर कब दे देंगे। अगर ये आप नहीं पूछते तो आपका अगर एक सेशन खराब हो गया तो इससे आपका समय खराब हो गया और आपका पैसा भी खराब हो गया। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं सब्सक्राइब के लिए मैं क्या विशेष छूट लेके आया हूं। देखो, अगर अभी आप सुभारती यूनिवर्सिटी में आज और कल में एडमिशन लेते हैं तो उसकी फीस में बहुत विशेष छूट, आपको कहीं पे भी ऐसी फीस नहीं मिलेगी। और मैं वादे के साथ कहता हूं, मैं आपको 48 घंटे में आपका एनरोलमेंट नंबर इश्यू करवा के देने का काम करूंगा, और बहुत कम, बहुत मिनिमम फीस में। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। यहाँ पर ये आप मोबाइल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले हमें व्हाट्सएप या फिर फोन के जरिए है वो कोई भी अपडेट आप ले सकते हैं, चाहे आपको नया एडमिशन लेना हो या फिर आपने यहाँ से कोई भी कोर्स कर रखा हो, तो उसकी जो जानकारी है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, वहां पर आपको रिप्लाई बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाई देता हूं, ये बहुत सारे स्टूडेंटों के द्वारा जो है ये हमारे पास मैसेज किए गए थे। जैसे कि स्टूडेंट था, इसने तो बेचारे ने एडमिशन ले लिया था और 8 से 9 हजार रुपए फीस भी दे रखी थी एमबीए के लिए। अब इसने मेरे पास डॉक्यूमेंट भेजा है कि सर आप करा दीजिए, क्योंकि वहां से मेरे को आज तक एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला, तकरीबन 6 महीने का समय हो गया है। तो इसने पूरी डिटेल यहाँ पर शेयर की और मैंने इसकी डिटेल भी ले ली है, और बिना मतलब कि हबी मैंने इससे ये कहा है कि मैं आपको एनरोलमेंट नंबर पहले दूंगा और फीस आपसे बाद में लूंगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरी बात है, ये जो भाई साहब है इसने ये कहा है कि मेरा जो नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम है वो कब होगा। लास्ट एग्जाम है वो मैंने तो नवंबर में दे दिया, तो इसने ये पूरा डाटा मेरे पास भेजा। तो इसका मैंने बताया पूरा कि भाई अपना जो आपका जो ये जिस अकॉर्डिंग से आपने डाटा भेजा उस अकॉर्डिंग से आपका जो अगला एग्जाम है वो मार्च में हो लिए है और वो आपने नहीं दिए, इसका पूरा मैंने चेक कर लिया है। ठीक है जी। तो ये इसने भी रिप्लाई किया था और आगे भी इससे बातचीत हुई और इसको पूरी संतुष्टि मैंने देने का काम किया है, जिससे काफी हद तक सही है। ये वेस्ट बंगाल से कोई भाई साहब हैं और इसने इंफॉर्मेशन ली थी कि सर बीएससी। अब मैं गलत इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देता, ये कमेंट यहां पर इसीलिए लगाया है कि भाई बीएससी करनी है मेरे को, तो मैंने इसको साफ बना कर दिया कि भाई बीएससी डिस्टेंस से नहीं होगी, आपको किसी भी तरीके से नहीं फंसाया जाएगा। आगे इसने और भी कहा था कि सर कोई ऐसा ऑप्शन हो कि हमें पीछे का दिखा दीजिए। भाई बिल्कुल कतई आप इस चक्कर में ना पड़े, अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हैं तो बैक के चक्कर में कतई ना पड़े। ठीक है जी। बीए बीकॉम बीबीएम में ये कोर्स मैंने बताया कि इसमें आप डिस्टेंस है उससे ये चीजें कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक स्टूडेंट और है, उसके साथ और अन्याय हुआ है, ये बेचारा रो रहा है। देखो कि बिलीव है सर, और गलती से मतलब कि इसने कुछ लिख दिया था कोर्स में और ये बताया कि भाई साहब अगस्त में कोई संभावना एग्जाम होने की, इससे ये कह दिया गया है कि जो आपका एग्जाम है वो जून में होगा, और गलत बोल के झूठ बोल के इसका एडमिशन करा लिया गया, जबकि एग्जाम
जून में होने ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आप कहीं पे भी एडमिशन, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास एडमिशन करवाइए, कहीं पे भी ले आप एडमिशन, इन्फॉर्मेशन हमारे से ले सकते हैं, ठीक है जी, ताकि आपका भला हो उसके। तो कोई एडमिशन होगा तो आपसे पक्का संपर्क करूंगा। आपका क्या शुभ नाम, मतलब कि ये बता रहा है कि मतलब इस मैंने कह दिया भाई नॉट पॉसिबल, आपका कोई पॉसिबल नहीं है, अगस्त में एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है। अगस्त में तो आपकी डेट आएगी, पूरा इससे बातचीत मैंने की और तसल्ली बख्श इसको संतुष्ट करने का काम किया। अब ये स्टूडेंट किसी ने और कहीं से इसने लिया था और इसको जानकारी नहीं मिल रही थी, ऊपर का मैंने काट दिया इसका। ये असाइनमेंट को वापस ले सकते हैं कि आप फ्रॉम सुभारती यूनिवर्सिटी प्लीज रिप्लाई बीए। मैंने तुरंत इसका रिप्लाई दिया, 1 घंटे के अंदर अंदर देख लो। और ये रिप्लाई में कहा कि बिल्कुल आप असाइनमेंट को वापस ले सकते हो, हाउ, और पूरा इसको बताया है कि भाई किस प्रकार से आप ले सकते हैं। फिर मैंने इसको स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि भाई जो कंसंट्रेट है जिसके थ्रू आपने एडमिशन लिया आप उससे बात करिए। तो इन्होंने कहा सर वो कुछ बताते ही नहीं है। तो यही तो बात है कि भाई आप उसको पैसा किस चीज का दे रहे हैं जब वो आपको कोऑपरेट ही नहीं करता। ऐसे कंसंट्रेट से एडमिशन लिए जो आपको पूरे 2 साल या 3 साल का कोर्स होता है, पूरा आपको क्या करे तो पूरे पूरे तरीके से आपको कोऑपरेट करने का काम करे। उसके बाद ये भाई साहब है, इसने जो एडमिशन है वो हमारे थ्रू लिया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि एनरोलमेंट नंबर हम कितनी जल्दी जारी करके देते हैं। भाई इस वीक में दे दूंगा, मैंने इसको बताया था कि इस वीक में आपको एनरोलमेंट मिल जाएगा। ओके सर। और मैंने उसी दिन, ये देखो 4:14 का है और इसने मेरे पास इत्तेफाक से सुबह ही एडमिशन लगाया था उस दिन, ठीक है। और शाम को एनरोलमेंट नंबर है वो इश्यू करवा के दे दिया था, लो भाई पकड़ो अपने रोल नंबर। अब इसने थैंक बोला और ये कहा कि बहुत जल्दी आ गया ये तो। फिर मैंने बताया कि भाई आपका जो एडमिशन है वो उसी टाइम पे लगा दिया गया था, आपने जब डॉक्यूमेंट भेजे, लेकिन इसने पेमेंट तो सुबह के समय पे की थी। तो हम यही करते हैं कि जिसने डॉक्यूमेंट भेज दिया और हमें ये लगता है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट है और ये एडमिशन है वो 100% लेगा, और ये भाई साहब कहीं एमपी के हैं जिनको मैं जानता तक नहीं, तो इसने 2 दिन पहले डॉक्यूमेंट भेजे, 2 दिन पहले इसका जो एडमिशन है वो लगा दिया था। और जैसे इसने फीस सबमिट की तुरंत इसका एनरोलमेंट नंबर है वो हमने जारी करके दे दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, आपको उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये हेल्पलाइन नंबर साहब मैंने आपको दे रखे हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहां पर कॉल कर सकते हैं, शाम के समय पे आप एसएमएस कर सकते हैं, आपको बेहतर से बेहतर तरीके से रिप्लाई दिया जाएगा और जितनी हमारे से हो पाएगी उतनी हेल्प करने का हम काम करेंगे। इसके अलावा एक और भाई साहब है जो परेशान था, उसने किसी कंसंट्रेट के थ्रू एडमिशन लिया था और वो कंसंट्रेट है वो ऑफिस बंद करके जा चुका है। अब वो परेशानी में था कि सर अब क्या किया जाए, तो मैंने उसको रास्ता बताया है कि कोई बात नहीं, अगर कंसंट्रेट चला गया तब भी आपका कोर्स कंप्लीट हो सकता है, आपको मार्कशीट मिल सकती है, ठीक है। अगर ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपका एक एक डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से मैं निकलवाने का काम करूंगा, ठीक है। और एक एक जो चीज है वो आपको देने का काम किया जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल मतलब कि जो यूनिवर्सिटी की फीस है उसी फीस के ऊपर, ये नहीं है कि हमारा कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको लूटने का काम किया जाएगा या और कुछ। जो यूनिवर्सिटी की फीस है, जो ऑफिशियल साइट के ऊपर फीस है, उस फीस में आपके डॉक्यूमेंट निकलवा दिए जाएंगे। और जो एडमिशन की फीस है उसका विशेष धमाका मैंने आज रखा है, आज और कल में अगर आप एडमिशन लेते हो जितना आप सोच भी नहीं सकते उस फीस में आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपका जो ये नंबर है यही हमें अगली इंफॉर्मेशन देने के लिए मोटिवेट करता है। तो धन्यवाद।